नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हिस्ट्री के कंपाइलेशन को देखने के क्रम में अभी यजुर्वेद के उपनिषदों को देखने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे पहले हमने ऋग्वेद के मंडल देख रखे हैं। अब यहाँ चारों वेदों के जो अलग अलग समझने योग्य भाग हैं उनका हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। तो यजुर्वेद के उपनिषदों में पहला उपनिषद आप देखें, ये बृहदारण्य उपनिषद है। इसे वाजसेयनी या ब्राह्मणोपनिषद भी कहा जाता है, इसके अलग अलग नाम हैं। और ये आरण्यक और उपनिषद दोनों का मिला जुला रूप है। मतलब इसका जो हिस्सा नगरीय क्षेत्र में या जो गुरुकुल है वहाँ रचा गया वो तो सामान्य है, उसे उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथों की कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन बाकी जो भाग जंगल में बैठकर लिखा गया है उसे आरण्यक कहा गया। और इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद दिखाई देता है। इसके अलावा याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी संवाद का जो उल्लेख है वो भी यहाँ से प्राप्त होता है। मतलब इस तरह के जो उपनिषद हैं उन्हें हम देख रहे हैं। तो ये एक ही उपनिषद के कई सारे नाम है, ये ध्यान दीजिएगा बस। यहाँ बृहदारण्यक है, इसके अलावा ये वाजस्नेयी या इसे ब्राह्मणोपनिषद के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद तैत्तिरीय है। तो तैत्तिरीय जो है इसमें शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली और भृगुवल्ली इस तरह के उपनिषद के 3 पार्ट हैं, 3 मेजर पार्ट हैं और बाकी जो है वो सब डिवीज़न है। इसमें गुरु शिष्य के आपस के व्यवहारों की जो मर्यादा है उसको निर्धारित किया गया है कि मतलब एक शिष्य को गुरु के साथ और गुरु को शिष्य के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसी उपनिषद में ये भी कहा गया है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, अन्न ही ब्रह्मा है और इसीलिए उसे औषधि की भी संज्ञा दी गई है। मतलब वही ब्रह्म है, वही सब कुछ है, औषधि ही नहीं वही जीवन है। तो इसलिए खूब अन्न उपजाओ। इसके अलावा अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, इस तरह के जो संबोधन है, मतलब स्लोगन है, वैदिक संबोधन है, तो इनको यहाँ पर डाला गया है। मतलब ये यहीं से मिलते हैं। इसके अलावा वरुण और भृगु का संवाद यहीं से मिलता है। तो इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ये है तैत्तिरीय। इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि इसके 3 पार्ट हैं, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंदवल्ली। कभी कभी पूछा जाता है कि 3 पार्ट हैं ये जो आप देख रहे हैं, शिक्षावल्ली या भृगुवल्ली, इसका संबंध कौन से उपनिषद से, ऐसे प्रश्न आ सकता है। इसके बाद आप कठोपनिषद को देखिए। तो कठोपनिषद जो है ये वही है जिसमें कि यम नचिकेता के बीच में जो डायलॉग संपन्न हुआ था उसे हम देखते हैं। मतलब नचिकेता के पिता वो एक यज्ञ करने जा रहे थे, खुद ब्राह्मण थे, गुरुकुल चलाते थे और उनके पास बहुत सारी गायें थी जो कि वो दान में देने जा रहे थे। यज्ञ में गौदान किया जाता है, तो वो गायों को दान में देने की व्यवस्था कर रहे थे और उसी भागदौड़ में लगे हुए थे। नचिकेता अभी बच्चे थे, वो अपने पिता से पूछते हैं कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। तो वो कहे कि इन गायों को दान में देना है, इसलिए देखभाल कर रहा हूँ कि इसमें कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं है, कोई घायल तो नहीं है। मतलब दान में दी जाने वाली जो चीज़ है उसका निरीक्षण भली भांति कर लेना चाहिए। तो ये सारी वस्तुएं ये इन व्यक्तियों को दान में देनी। तो नचिकेता के मन में जिज्ञासा उठती है कि सारी वस्तुएं जो पिता के अधीन है वो उन्हें दान में दे रहे हैं, तो फिर मैं खुद भी पिता की ही एक वस्तु हूँ, तो ऐसे में ये मुझे किसे दान में देंगे। तो ये अपने पिता से प्रश्न करते हैं कि तब आप हमें किसे दान में देंगे। तो पिता जो है वो नाराज़ हो जाते हैं इनके इस प्रश्न से और कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। तो नचिकेता इसे सीरियसली ले लेते हैं और उसके बाद वो यमराज की स्तुति करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे पिता ने आपको मुझे दान में दिया है, माफ़ कीजिएगा, मुझे आपको दान में दिया है। और उसके बाद यमराज कहते हैं कि तुम्हारी मृत्यु नहीं आई है, तो मैं उससे पहले तुम्हें कैसे स्वीकार कर लूँ। लेकिन नचिकेता उनका पीछा कर लेते हैं और अंत में जो जन्म, मृत्यु और आत्मा परमात्मा के बीच में उलझी हुई गुत्थी है उसको यमराज से बात करते करते वो सुलझा लेते हैं। तो इसी संवाद को यहाँ पर इकट्ठा किया गया है, इसका कंपाइलेशन किया गया है और ये यम नचिकेता के संवाद के तौर पर या डायलॉग के तौर पर दिखाई देता है। तो ये है कठोपनिषद। बहुत लंबा नहीं है लेकिन इसमें बहुत गहरी बातें कही गई। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर और भी उपनिषद है, जैसे कि श्वेताश्वर उपनिषद है, मैत्रेयणी उपनिषद है। तो श्वेताश्वर जो है इसमें रुद्र को संसार का स्वरूप माना गया है। परमात्मा जो है वो रुद्र है और रुद्र ही संसार है। मोक्ष और नवधा भक्ति जो है इसकी पर्याप्त चर्चा यहाँ से मिलती है। भक्ति जो शब्द है उसका भी ओरिजिन यहीं से माना जाता है। तो ये आपका श्वेताश्वर उपनिषद है। मैत्रेयणी को देख लीजिए, मैत्रेयी उपनिषद या मैत्रेयी उपनिषद भी इसको कहा जाता है। इसमें महिलाओं की काफ़ी निंदा की गई। मतलब महिलाओं के साथ जो दोयम दर्जे का बर्ताव होता है वो यहाँ से दिखाई देता है। मतलब उन्हें जुए और शराब की तरह से ही मादक कहा गया है, मतलब बुराइयों की जड़ कहा गया है। और इसमें त्रिमूर्ति का उल्लेख हुआ है और पहली बार निराशावाद यहाँ से दिखाई देता है। तो भाई इतनी बड़ी बात कह दी गई तो निराशा तो यहाँ से होगी। मतलब ये पूरी तरह से निराशा यानी नेगेटिव थिंकिंग से भरा हुआ है। और इसमें ऐसा नहीं कि खराब चीज़ें ही हैं, लेकिन जो कुछ बातें हैं वो स्वीकार योग्य नहीं है तत्काल के हिसाब से। और इसमें योग के 6 अंग जो षडांग हैं उनका उल्लेख प्राप्त होता है, ये एक प्लस पॉइंट है। बाद में पतंजलि जो योग विद्या रचते हैं वो इसी के आधार पर रचते हैं और इसमें हठ योग का भी विवरण जो है वो प्राप्त होता है। कुछ जो है वो सामान्य योग के आसन होते हैं या योग की विधाएं होती हैं और कुछ जो है वो हठ योग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि शीर्षासन,
सर्वांगासन, ये सब क्या है, हठ योग है। उसके अलावा कुंजल और नेति क्रिया, ये भी हठ योग का हिस्सा होती है। तो सारे योग एक जैसे नहीं होते। और भारत के जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उसमें 15 राजाओं के नाम बताए गए। हालांकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर यकीन करें तो हमें मालूम होगा कि चक्रवर्ती सम्राट का जो किंगडम होता था वो नॉर्थ से लेकर साउथ तक, मतलब नॉर्थ का जो माउंटेन वाला हिस्सा है, हिमालयन माउंटेन रेंज है, वहाँ से लेकर इंडियन ओशियन तक फैला होता था। तो बचा ही क्या फिर। लेकिन यहाँ पर 15 चक्रवर्ती राजाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। ईशोपनिषद को देख लीजिए, तो ये एक छोटा सा उपनिषद है, बहुत लंबा नहीं है। और इसमें 40वां अध्याय जो है उसी को, मतलब यजुर्वेद का जो 40वां चैप्टर है उसी को यहाँ ईशोपनिषद का नाम दे दिया गया है। इसमें मूल रूप से जितनी भी स्पिरिचुअल थिंकिंग है वो दिखाई देती है, आध्यात्मिक चिंतन है टोटल। गीता में जो निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया है वो यहीं से निकला हुआ है, मतलब पहले उसका उल्लेख यहाँ पर है और बाद में भगवान कृष्ण के द्वारा उसको बाकायदा डिस्क्राइब कर दिया जाता है श्रीमद् भगवद गीता में। और उपनिषदों में इसको पहला स्थान दिया गया है। भाई ईश चिंतन किया गया है या आध्यात्मिक चिंतन किया गया है तो शुरुआत तो यहीं से होती है, इसलिए इसको सबसे प्रथम श्रेणी में रखा गया है। और इसमें सभी उपनिषदों का आधार घुसा हुआ है, मतलब सारे उपनिषद यहीं से अपनी प्रेरणा लेते हैं, भले ही ये छोटा हो लेकिन ये स्रोत है। और इसमें कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है और आत्महत्या जो है उसको घोर पाप, जघन्य पाप घोषित किया गया है। तो सुसाइड जो है यहाँ वर्जित है, ये वैदिक सिद्धांत है। इसके बाद महानारायणी उपनिषद को, ये लास्ट वाला है, इसको आप देखेंगे, ये तैत्तिरीय संहिता से जुड़ा हुआ है। इसका संबंध किससे है, तैत्तिरीय संहिता से है। और इसमें नारायण की चर्चा की गई। नारायण शब्द का मतलब होता है ऐसे प्रभु जिनका कि वास जल में हो। तो भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है, पानी में रहने की वजह से। ठीक है, तो नारायण की चर्चा यहाँ पर प्राप्त होती है। और तैत्तिरीय उपनिषद जो है इसके 2 भाग हैं, मतलब 2 उपनिषदों का इसमें कंबाइंड जो स्ट्रक्चर है वो दिखाई देता है। एक तो तैत्तिरीय और दूसरा महानारायणी, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ तक हमने ये उपनिषदों के बारे में देखा। अभी जो सामवेद के उपनिषद है उसमें छांदोग्य पहला है, यहाँ से सामवेद वाले देख लेते हैं। अब हालांकि ईशोपनिषद को सबसे मुख्य या सबसे केंद्रीय माना गया है, लेकिन छांदोग्य उपनिषद अगर रचना के हिसाब से देखा जाए तो सबसे एंशियंट है, सबसे पुराना है। और इसे तंडिनाम उपनिषद भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। तो तंडिनाम से कंफ्यूज मत होइएगा, ये असल में छांदोग्य ही है। इसमें सर्व खलविदम ब्रह्म या ब्रह्म ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की स्थापना की गई। यहाँ जो अद्वैतवाद सिद्धांत है या प्रिंसिपल है वो दिखाई देता है, फिलॉसफी का प्रिंसिपल है, इंडियन फिलॉसफी का। तो अद्वैतवाद का मतलब क्या है कि कोई भी दूसरी चीज़ नहीं है, सब कुछ एकाकार है और वो ब्रह्म है, यानी ईश्वर है, सब कुछ उसी में समाहित है। कोई 2 चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि परमात्मा अलग है और आत्मा अलग है, वो द्वैतवाद हो जाएगा। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत यहाँ से दिखाई देता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। और यह सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। वेदांत इसी के सिद्धांत का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है, तो ये आप देख रहे हैं। और कृष्ण का सबसे पहला जो उल्लेख है वो ऋग्वेद से मिलता है, और ऋग्वेद में उनको राक्षस और इंद्र का शत्रु बताया गया है। अब आप खुद सोचिए कि उस समय किस प्रकार से रचनाएं हुई होंगी। इंद्र जो थे वो पोषक देव थे और भगवान कृष्ण जो है वो इंद्र। और यहाँ आप देख रहे हैं कि इन दिस कृष्ण इज सेड टू बी द सन ऑफ देवकी एंड डिस्पाइल ऑफ घोर अंगिरस। ठीक है, घोर अंगिरस नाम के जो ऋषि थे उनके भगवान कृष्ण को शिष्य बताया गया है और देवकी का पुत्र बताया गया है। ये जानकारी तो सही है। अब राक्षस और इंद्र का शत्रु, ये थोड़ी सी यहाँ जो विकृत मानसिकता है वो दिखाई देती है। हालांकि इसके पीछे रीजन वही है कि इंद्र जो है वो पोषक देव थे और इंद्र की पूजा का विरोध भगवान कृष्ण ने किया था, गोवर्धन पर्वत को श्रेष्ठ बताया था, पूजने के लिए कहा था। तो इस प्रकार की मान्यताओं का चूंकि वो विरोध कर रहे थे तो तत्काल जो रूढ़िवादी लोग थे उन्हें पसंद नहीं आता है। अब यहाँ आप देखें कि द फर्स्ट मेंशन ऑफ नॉन वायलेंस या अहिंसा इज फाउंड इन छांदोग्य उपनिषद। जो अहिंसा का उल्लेख है वो सबसे पहले हमें छांदोग्य उपनिषद से दिखाई देता है। तो ये एक चीज़ हमने देखी। और बृहदारण्य और छांदोग्य दोनों में जो प्रारंभिक उपनिषद की चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं, इसलिए हम इन्हें शुरुआती मानते हैं, सबसे स्टार्टिंग वाला। ओम जो शब्द है इसकी महिमा, इसके अलावा मधु विद्या यानी जो मधुरस होता है उसको बनाने की विद्या, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, मतलब इसकी विधियाँ यहाँ से प्राप्त होती हैं। और सूर्य को सभी वेदों का मधु यानी स्रोत कहा गया है। केनोपनिषद को देख लेते हैं। केनोपनिषद नया है, मतलब इसके बाद वाला है, और ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में, मतलब प्रश्न उत्तर शैली इसके अंदर है। और ऐसी शैली जो है वो समझने योग्य होती है, मतलब एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया और दूसरे ने उसका समाधान दिया। और इसके अलावा उमा, हेमवती आख्यान, इंद्र उमा संवाद, इस तरह के जो वर्णन है, मतलब आपसी जो डायलॉग है वो इसमें दिखाई देते हैं। और आत्मना विदंते वीर्य, अर्थात आत्मज्ञान का सामर्थ्य अपने ऊपर निर्भर करने से ही प्राप्त होता है, यानी अपने बूते ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ये जो प्रिंसिपल है वो केनोपनिषद से हमें दिखाई देता है क्लियरली। और इसमें ब्राह्मी उपनिषद का उल्लेख है और यक्ष का ब्रह्म के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। तो कुछ जो अतुकांत बातें हैं, मतलब जिनका आपस में कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, वो अलग अलग उपनिषदों में कही गई। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि किसी एक आदमी ने रचा नहीं है और रचने वालों की मानसिकता भिन्न भिन्न है। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमने वेदों और उनसे संबंधित चीज़ों को देखा। अभी पुराणों को देख लेते हैं। तो पुराण जो है वो टोटल 18 है। इसमें मत्स्य जो है वो सबसे पुराना है, उसके बाद मार्कंडेय है, भविष्य पुराण है, भागवत पुराण है, ब्रह्मांड है, ब्रह्म है, वामन है, वराह है, विष्णु पुराण है, अग्नि पुराण है, नारद पुराण है, लिंग पुराण है, गरुड़ पुराण है, स्कंद है, पद्म है, कूर्म है, ब्रह्म वैवर्त है और वायु है।
हर पुराण में कुछ न कुछ जो सामरिक स्थितियां हैं या जो उस समय की सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो दिखाई देती है। और ज़्यादातर जो पुराणों की संरचना है वो किंग की मतलब जो उस समय के किंग्स या रूलर्स हुआ करते थे उनकी डायनेस्टीज़ पर आधारित होती थी। तो इसमें से राजाओं की वंशावलियाँ मतलब उनकी डायनेस्टी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो प्राप्त होता है और उनके बारे में पर्याप्त जानकारियाँ मिलती हैं। मतलब हर पुराण जो है वो किसी न किसी डायनेस्टी से संबंधित है। तो ये हमने देखा। अभी वेदांगों की संख्या पर चर्चा कर लेते हैं। तो वेदांग टोटल 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये है। ज्योतिष माने एस्ट्रोलॉजी से तात्पर्य है। निरुक्त को आप एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं। जो छंद है इसको वैदिक मंत्र के तौर पे आप देख सकते हैं या वैदिक श्लोक के तौर पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो शिक्षा है इसको आप फोनिक्स के तौर पे देखिए। रिचुअल्स जो है वो असल में कल्प के अंतर्गत आती हैं। तो इनकी अलग अलग विधाएं, ठीक। वेदांग आपने देखे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। ये सबसे पुराने हैं और बाद में जो रचा गया वो आपका अथर्ववेद था। अच्छा, वेद के 4 भाग होते हैं। मतलब वेद जो वैदिक लिटरेचर आप कहते हैं ना, तो वैदिक लिटरेचर में संहिता आती है। संहिता माने चारों वेद। उसके अलावा उनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उनके आरण्यक हैं और उन्हीं पर बेस्ड करके जो लिखे गए उपनिषद हैं वो दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ विवाहों के बारे में देख रहे हैं। मैरिज सिस्टम जो पहले का था वो एक जैसा नहीं था, आज की तरह से नहीं था। हालांकि आज भी एक जैसा तो है नहीं, अलग अलग समुदाय या जो व्यवस्थाएं हैं, क्षेत्र हैं, उसके हिसाब से विवाह की प्रणालियाँ भिन्न होती हैं। लेकिन पहले के विवाह थोड़े अलग टाइप के। यहाँ आप गृह सूत्र जो देख रहे हैं ना, गृह सूत्र माने घरेलू जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें विवाह है, पुत्र जन्म है और भी तमाम जितने संस्कार होते हैं उनका ब्यौरा दिखाई देता है। तो गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का मेंशन किया गया। अब ये कौन कौन से विवाह हैं आइए देखते हैं। तो पहला ब्रह्म विवाह होता था और ब्रह्म विवाह जो है ये काफ़ी आदर्श माना जाता था। इसमें जो पिता होता था लड़की का, वो लड़के को अपने घर बुलाता था और अपनी लड़की उसको सौंप देता था और उससे वचन लेता था कि वो उसकी लड़की का निर्वहन करेगा। तो ये विवाह जो है ये समान वर्ण में होता था। आजकल ऐसा विवाह प्रचलित है। और दैव विवाह जो है, दैव विवाह में देवता के साथ विवाह तो नहीं होता था, लेकिन देवता का आवाहन करने वाला जो पुरोहित होता था उसको जब दक्षिणा दी जाती थी तो दक्षिणा में लड़की सौंप दी जाती थी। मतलब उस यज्ञ कराने वाले पुरोहित से जो यजमान होता था, माने जो यज्ञ कराने वाला, अपने घर में आयोजित कराने वाला व्यक्ति होता था, वो अपनी कन्या का विवाह कर देता था। तो इसको कहते थे दैव विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था, तो वर पक्ष जो है वो एक जोड़ी बैल देता था और बदले में लड़की जो है वो लड़की के पिता से खरीद लेता था। क्रय विक्रय होता था। बैल उस समय की संपदा हुआ करते थे। जैसे आजकल बड़े बड़े इंजन और कृषि यंत्र होते हैं ना, पहले बैल होते थे, उन्हीं के सहारे खेती होती थी, उन्हें कमाऊ पूत कहा जाता था। तो इसका मतलब है कि यहाँ बड़ा वाला लेन देन होता था। और प्रजापत्य विवाह क्या होता था, तो इसमें पिता जो है वो वर पक्ष से कर्तव्य निर्वहन का वचन लेता था और विवाह में कोई लेन देन नहीं होता था। तो इसमें आप ब्रह्म विवाह और प्रजापत्य विवाह को लगभग एक जैसा देख पा रहे हैं। दोनों लगभग एक ही होता था, थोड़ा बहुत का परंपराओं का फर्क है। गंधर्व विवाह जो है वो आजकल का जो लव मैरिज है वैसा था, हालांकि ऐसा भ्रष्ट नहीं था, लेकिन परंपरा यही थी। और असुर विवाह जो है उसमें लड़की को खुलेआम खरीदा जाता था, क्रय किया जाता था। कृत विवाह भी इसको कहते हैं। राक्षस विवाह में किडनैप करके करते थे। और पहले के समय में जैसे आप देखते हैं भीष्म पितामह, उनके जो 3 भाई रहते हैं, चित्ररथ, चित्रांगद और विचित्रवीर, मतलब एक तो पहले ही मर जाता है। चित्रांगद और विचित्रवीर के लिए विवाह के लिए कन्याएं ढूंढनी होती है और उनसे विवाह करने के लिए ऐसे कोई राजा तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो मछुआरिन के पुत्र रहते हैं। उस समय जाति व्यवस्था बड़ी कठोर हो गई थी द्वापर युग में। तो भीष्म पितामह जो है वो काशी नरेश की 3 पुत्रियों को किडनैप करके ले आते हैं, अम्बा, अंबिका, अंबालिका, और उससे अपने भाइयों का विवाह करने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन अम्बा जो है वो मना कर देती है, उन्हें शाल्वराज से प्रेम रहता है। तो वो कहानी अलग है। कहने का मतलब ये है कि उस तरह का जो किडनैपिंग होता था उसको राक्षस श्रेणी में रखा जाता था, मतलब ये राक्षसी विवाह होता था। और पैशाच विवाह जो है उसमें पहले तो रेप किया जाता था और रेप करने के बाद विवाह कर लिया जाता था। ये गनीमत थी। आज के समय में तो वो भी कंडीशन नहीं है। पैशाच की भी जो सबसे गिरी हुई कंडीशन है वो है रेप करके छोड़ देते हैं और मार भी डालते हैं। पहले के समय में इतनी गनीमत होती थी कि पहले उसके साथ बलात्कार करते थे और उसके बाद विवाह कर लेते थे, मतलब कन्या को विवश कर देते थे कि वो उसी के साथ विवाह करे। कहने का मतलब ये। तो ये है पैशाच विवाह, ठीक। ये इसके जो जितने भी यहाँ स्वरूप हैं इन्हें आप देख रहे हैं, ये एक एक करके आपने देखा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि यूज़ होते थे वैदिक पीरियड में, और एक तरफ जो रिवर्स है उनके ऋग्वैदिक नाम दिए हुए हैं। तो पहले शब्दों को देखते हैं। किंग यानी एम्परर जो होता था उसको गोपा कहा जाता था या गोप्ता कहा जाता था। और गेस्ट यानी अतिथि जो घर पर आते थे उन्हें गोहंता कहा जाता था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेहमान आता था तो गाय मारते थे, ऐसा नहीं। गाय को तो अघन्या कहते थे, लेकिन पशु बलि चढ़ाई जाती थी उस जमाने में भी। गोहंता का मतलब ये है ना, यहाँ इसका शाब्दिक मतलब समझिए। कुछ लोग इसे नेगेटिव मानते हैं कि अतिथि आता था तो पहले गाय काटते थे, उसको खिलाते थे, इसलिए गोहंता। ये बात नहीं है। बात यह है कि उसको गाय जब वो जाने लगता था तो उपहार स्वरूप देनी पड़ती थी। मतलब जो उनके पास गायों का पूरा झुंड होता था, गाय ही उस समय की मूल संपदा होती थी ऋग्वैदिक पीरियड में, तो लोग गायें उपहार में देते थे। ये सबसे मूलधन कीमती माना जाता था। तो गाय अपनी भेंट चढ़ानी पड़ेगी अतिथि को, ऐसा सोचकर कहा जाता था कि भैया वो गोहंता आ रहे हैं, मतलब हमारी गाय को हर कर ले जा रहे हैं। हंत का मतलब हरना होता है। चलिए अब इसके बाद आप देखें वार यानी युद्ध जो होता था उसको गविष्टि, गेसु या गाम्य कहा जाता था।
क्योंकि आर्य और पणि नाम की दो अलग अलग समुदायों का उल्लेख आपने देखा होगा। आर्य जो है वो अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे और वो अभिजात्य थे, उनके पास संस्कार ऊंचे थे। पणि जो है वो निम्न थे। गाय को अघन्या कहते थे और हल जो होता था इसको लांगल कहा जाता था। सीता जो है ये हल द्वारा खींची हुई रेखा होती थी और कृषि भूमि को भी कभी कभी सीता के नाम से संबोधित करते थे। इसके अलावा जो कारपेंटर होते थे उनको तक्षण कहा जाता था। ये अलग अलग संबोधन है, ध्यान दीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए नाई को वाप्ती कहा जाता था। मरुस्थल जो होता था यानी डेजर्ट जो होता था उसको धन्व कहते थे। ग्रेन को धान्य कहते थे, वो तो आज भी कहते हैं। फर्टाइल लैंड जो होता था उसको उर्वरा कहते थे। खिल्ले यानी ग्रासलैंड जहाँ पशुओं की चराई होती थी, ग्रेजिंग का काम होता था। और अक्षवाप जो है ये असल में अकाउंटेंट होता था। अक्षवाप नाम का जो शब्द है वो अकाउंटेंट के लिए यूज़ होता था। और चारागाह का यानी जो पॉस्चर लैंड होता था उसका जो इंचार्ज होता था, ऑफिशियल इंचार्ज होता था, उसको व्राज्रपति कहा जाता था। व्राज्र जो शब्द है वो चारागाह के लिए इस्तेमाल होता था। परिवार का जो हेड होता था उसको कुलपति कहते थे। और साथ में आप देखें कि यहाँ पर जो स्पश या स्पशस नाम का संबोधन है ये गुप्तचर के लिए यूज़ होता था। दूत भी इन्हें कहा जाता था, लेकिन दूत और गुप्तचर में फ़र्क होता है। नदियों के जो ऋग्वैदिक नाम है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखें कि अस्किनी यानी चेनाब, विपासा यानी ब्यास, परुष्णी यानी रावी, वितस्ता यानी झेलम, कुभा यानी कुंभा या कुभा इसे कहा जाता है काबुल, और क्रुमु यानी कुर्रम, गोमती यानी गोमल, गोमल यानी गोमती। गोमल जो है पुराना नाम है, गोमती जो है वो नया है। इसके बाद आप सुवास्तु को देखें, ये स्वात का पुराना नाम है। इसके अलावा सदानीरा है, गंडक आज के समय में जानी जाती है, शतुद्री सतलज के लिए, दृश्यवती घग्घर के लिए, ये हमने देखा। अब इसके बाद वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि अगले वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इसमें इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।